एक बहुत बड़ी न्यूज़ कल आई है। नॉर्मली क्या होता है, हम सब लोग टिकटॉक देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, मजाक वाले वीडियो देखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जो सीरियस चीज़ होती है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो मैं आपका ध्यान उस सीरियस चीज़ के ऊपर ले जा रहा हूँ। हमारी जो पृथ्वी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैसअप हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड मैसअप होने का मतलब क्या हुआ है, आप ये समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैसअप हुई तो आपकी सारे इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे। और आज हम सब सिर्फ इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आपके बैंक अकाउंट इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर इंटरनेट बंद तो आपका बैंक अकाउंट बंद। यानी आपके बैंक में अगर 10 लाख रुपए हैं तो भी आप भिखारी बन जाओगे। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो। और इंडिया में कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया गया है। मीन्स कि बैंकों के पास कोई पैरेलल रिकॉर्ड नहीं है कि अगर आज इंटरनेट बंद हो जाता है तो वो आपको बिना इंटरनेट के भी भुगतान कर दें। क्योंकि इंटरनेट बंद होने के दौरान और जो बैकअप बैंकों के पास है उसके बीच में इतना बड़ा गैप है कि कौन सा पैसा कब निकल गया वो आपको करेक्टली बता नहीं पाएंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आप लोग को समझनी चाहिए। दूसरी, हमारे देश में क्या नहीं हो रहा है आप ये समझो। मैं इस चीज़ को इग्नोर कर सकता हूँ एक बार, लेकिन इग्नोर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में जो हो रहा है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल कैसे कैसे? भारत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और देश की गद्दी उसको सौंप दी। देश की गद्दी लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हीं देशवासियों से पूछती है जिन्होंने उसको जिताया कि भाई तुम प्रूफ करो कि तुम नागरिक हो। अब अगर मैं नागरिक नहीं हूँ तो मेरा वोट इनवैलिड हो गया और तुम्हारा सिलेक्शन भी इनवैलिड हो गया। तो पहले तो तुम अब गद्दी से उतरो, हम सबकी नागरिकता सब चेक की जाएगी, फिर जो नागरिक होंगे वो वोट देंगे और वो जिसको वोट देंगे वही गवर्नमेंट बनेगी। तो तुम तो इस हिसाब से तो तुम्हारी जो है नागरिकता, तुम्हारी जो तुम्हारी जो गद्दी है वो इनवैलिड हो गई। क्योंकि जब मेरी नागरिकता ही प्रूफ नहीं है, मैं नागरिक ही नहीं हूँ, तो मेरा वोट इनवैलिड है। तो तुम जो जीते हो वो गलत जीते हो, तो पहले तुम गद्दी से उतरो। तो कितना बड़ा एक फसाद क्रिएट किया है ये। दूसरा, आप दूसरा फसाद देख रहे हो, अचानक लॉकडाउन करके जो मज़दूरों को का कत्लेआम किया गया। मैं उसे कत्लेआम कहता हूँ। आप मज़दूरों को घर नहीं भेजते हो, ट्रेनें बंद कर देते हो, अचानक लॉकडाउन कर दे हो, उनका खाना चला जाए, उनका रोज़गार चला जाए, उनका पैसा चला जाए, वो सड़कों पे हज़ार हज़ार किलोमीटर तक पैदल चले, तो वो कत्लेआम ही है। तुमने उसे मारने के लिए छोड़ा हुआ है और कोई आपने इतने बड़े देश ने उनका अरेंजमेंट नहीं किया कोई, तो उसे कत्लेआम मैं कहता हूँ। फिर जब ट्रेनों को किसी तरह से जब बहुत बेइज्जती हो गई वो दुनिया भर में, तो जो ट्रेनें चलाई गई, अब वो ट्रेनें सारी भटक गई रास्ता। अच्छा, हम लोग क्या है बेसिकली इंडिया में सीरियसली नहीं लेते हैं लोग हर चीज़ को, मजाक, सिर्फ मजाक चलता है। देश को बेच के ख़त्म करके चले जाओ तो भी लोग मजाक में कहेंगे यार ताला बड़ा ख़राब था, यार ताला बड़ा ख़राब लगा के आए। वो ये नहीं सोचेंगे कि देश बेच दिया, वो सोचेंगे ताला बड़ा ख़राब, तो मजाक करेंगे उसमें भी। मैं कहता हूँ ये मजाक की चीज़ नहीं है। कोई ट्रेन रास्ता भटक ही नहीं सकती है। आप समझो, जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो एक स्टेशन छोड़ के दूसरे स्टेशन पे जाती है और दूसरा स्टेशन उसको सिग्नल देके पास कराता है। और ट्रेन और जो स्टेशन मास्टर है, जो केबिन मास्टर है, उसके पास कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रहता है कि कौन सी ट्रेन है, वो कहाँ जा रही है और कैसे उसको पास देना है। तो आप कोई बोलो कि 200-300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रेनें गलत दौड़ जाएँ तो दौड़ ही नहीं सकती। ये एक मर्डर प्लान है। कैसे मर्डर प्लान है? स्टेशनों पे कुछ मिल नहीं रहा है, ट्रेनें रुक नहीं रही सारे स्टेशनों पे, स्पेशल ट्रेन्स हैं। मज़दूरों के पास पैसा है नहीं, बस किसी तरह से टिकट खरीद के बैठ गए, घर पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, आप भूखे मर जाओगे ट्रेन पे। आपको 200 किलोमीटर का चक्कर और लगवा दिया, 100 किलोमीटर का चक्कर और लगवा दिया। पैसे आपके पास है नहीं, खाना आप खा नहीं सकते। ट्रेन में आपको देखा ही है, 2 ब्रेड और एक मैंने देखा था मिर्च दिया जा रहा है, सर्व किया जा रहा है। ये चलो किसी और ट्रेन में कुछ और भी दिया जा रहा होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन लोगों के पास तो पैसा है नहीं, वो तो बस इतना इंतज़ाम करके बैठे हैं कि भाई मैं 10 घंटे में अपने शहर पहुंच जाऊंगा। भाई 10 घंटे के लिए रोटी रख ली, सब्जी रख ली है, तो उसके बाद पहुंच जाएंगे।
तुम 10 घंटे की जगह उनको 24 घंटे और 28 घंटे और 30 घंटे लगाओगे तो वो तो भूखे मर जाएंगे, पैसा ही नहीं उनके पास। तो आप सोचो, एक लोगों का मर्डर प्लान किया जा रहा है और आप लोग सब मजाक कर रहे हो, आपको उस चीज़ का सीरियसनेस का अंदाज नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ट्रकें ट्रेनें रास्ता भटक गई, भटकी नहीं है, भटकाई गई है। चलो एक भटक गई, अगर एक ट्रेन रास्ता भटक जाए तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। लेकिन हंगामा नहीं हुआ, एक के बाद दो के बाद तीसरी चौथी पाँचवीं और पता नहीं कितनी ट्रेनें रास्ता भटक गई। तो इतनी ट्रेनें रास्ता नहीं भटक सकती, और अगर रास्ता भटकी तो इसका मतलब ये है कि रेलवे को बंद करने की प्लानिंग कर दी गई। कोई वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, किसी को पता ही नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है। ये तो और ही बहुत बड़ा ख़तरनाक स्थिति हो गई कि एक ही, जब ट्रेन गलत रास्ते पे जाएगी तो सामने से दूसरी ट्रेन भी हो सकता आ रही हो, एक्सीडेंट ही हो जाए। तो ये जो इतना सीरियस इशू चल रहा है, उसको मेरी प्रार्थना है कि आप जो है देश को मजाक में मत लो, बहुत सीरियसली सरकार से सवाल करो। और जितनी मुझे तो बहुत शर्म आती है कितनी राजनीतिक पार्टियाँ जैसे इलेक्शन आते हैं सब समाजवादी पार्टी और फलाना पार्टी धमाका पार्टी निकल के चली आती है, और देश के लिए कोई बोल नहीं रहा है, किसी के आदमी नहीं बोल रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो ना ट्रेनें भटकी, तो अगर, और जिस देश की ट्रेनें भटक सकती हैं, जिस देश में सरकार जिनके वोट से चुन के आती है उसी को कहती है कि तुम देश के नागरिकता हो, इसको प्रूफ करो और पेपर सबमिट करो, कहाँ से लाएगा आदमी पेपर? पेपर तो तब होता है कि जब 1947 में संविधान बना दिया गया होता कि जो नागरिक वही माने जाएंगे जिनका पेपर है। और पेपर तो है ही, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पेपर तो ही है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ है, तो फिर क्या बात है? फिर पासपोर्ट है तो फिर नागरिकता का प्रूफ क्यों चाहिए? पासपोर्ट इनवैलिड कैसे हो सकता है? तो ये सब हैरेसमेंट, तो जब इतना सब हो रहा है तो सोचिए, अगर किसी दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया तो आपका सारा पैसा जीरो। तो मेरी तो देशवासियों से यही सलाह है कि अपना पैसा निकाल लो। देखो बहुत सारे बैंकों में हो रहा है, पीएमसी बैंक में अचानक आरबीआई रातों रात बोल देता है कि आपके भले ही 10 लाख रुपए हो, 20 लाख हो, आप 6 महीने में 35,000 रुपये ज़्यादा नहीं निकाल सकते, या 10,000 से ज़्यादा। मेरा पैसा बैंक में मैं क्यों नहीं निकाल सकता? लेकिन नहीं निकाल सकते। तो इस समय टोटल चल रही है दादागिरी। देश ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से देश ख़त्म हो चुका है। और मैं किसी उस पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए बायस होकर नहीं बोल रहा हूँ। मेरे सामने जो है, कोई कैसे, मान लो बैंक बंद हो गया, बैंक किसके अंडर में काम करता है? या तो रिजर्व बैंक है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, आप दोनों ही गवर्नमेंट एजेंसी हो। तो पब्लिक क्यों जिम्मेदार है कि बैंक बंद होगा तो वहाँ वो पैसा नहीं निकाल सकता? फिर आरबीआई ने क्या उसकी कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग की, गवर्नमेंट ने क्या कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की? तो ये सब चीज़ें देखिए गलत है। तो ट्रेनें तो रास्ता भटक नहीं सकती, और अगर इतनी ट्रेनें रास्ता, देखिए मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन कर दिया, और आपकी 40 ट्रेनें 30 ट्रेनें जितनी भी हैं रास्ता भटक गई, और आप हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। तो देश इतने ख़तरनाक स्थिति से गुजर रहा है, तो इस बात को बहुत सीरियसली समझो। और अगर आपका पैसा डूब गया, आपका बैंक में कल कुछ हो गया कि इंटरनेट फेल, देखो बहुत सारी कंट्रीज ने तो बैकअप अरेंजमेंट कर रखा होगा। देखो आज कोरोना में सब जगह सारे देश बंद हैं, उन्होंने बैकअप अरेंजमेंट किया, वो आपको पैसा दे रहे हैं, आप सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आपको घर पे रहो, या आप उससे ज़्यादा, ऑफिस से ज़्यादा कंफर्टेबल घर में हो, क्योंकि आपका जॉब सिक्योर्ड है, आपका पैसा सिक्योर्ड है, आपको घर पे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सामान मिल रहा है, आप खा रहे हो, रह रहे हो। और इंडिया में जॉब सिक्योर्ड नहीं है, लोगों का पैसा कटना शुरू हुआ, जॉब जानी शुरू हुई, लेबर की हालत देख ही रहे, तो इंडिया में पता नहीं क्या हो। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर कंट्रीज। आपके जो दूसरे देश में है वो आपके देश में पैसा नहीं है, तो आप दूसरे देश को कि सब जगह लॉकडाउन है मत सोचो। सब जगह लॉकडाउन है, वहाँ बहुत ईमानदार लोग हैं, वो अपने देश के लोगों को वक्त करने वाले लोग हैं, अपने देशों का ख्याल रखने वाले लोग हैं, अपने देशों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ने वाले नहीं हैं लोग। अगर इतनी इंसानियत भी मर चुकी है कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, तो आप समझ लो कुछ भी नहीं बचा इस देश में। तो जो जैसे न्यूज़ आती है कि साहब मैंने न्यूज़ पढ़ी कि साहब मैग्नेटिक फील्ड में सब हो रही है, कोई भी देश होगा ना, अगर अमेरिका होगा उसकी ऐसी हो गई, लोगों के पैसे डूबे ना, तो वो इंश्योर करेगा कि नहीं मेरे पास जितना पैसा है मैं आपको देता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप लो लाख रुपए 2 लाख रुपए हर महीने लो, अपना फैमिली चलाओ, उसका नाम क्या है, आपको बिजली बिल नहीं देना होगा, आपको रेंट नहीं देना होगा, आप आराम से रहो, वो करेगा अरेंजमेंट। इंडिया में नहीं करेगा, इंडिया में तो छोड़ के भाग जाएंगे। और देखिए मुझे क्या लगता है, बहुत बड़ा गेम प्लान है। वाइन की शॉप खुल गई और बाल कटाने की शॉप नहीं खुली।
क्या लगता है कि साहब आप बाल मत कटाओ, बाल बढ़ा लो जंगलियों की तरह, ठीक है? नौकरी आपकी चली जाएगी और पैसा आपके पास रहेगा नहीं, घर आप जा नहीं पाओगे, तो फिर क्या होगा, आप एक जैसे भिखारियों की तरह सड़क पे घूमते रहोगे। यही प्लान है आपका। और अगर ये प्लान नहीं है, तो सबसे पहले इंश्योर करो कि लोगों की सैलरी, जॉब सुरक्षित है, लोगों के पास पैसे आपने इंश्योर किए हैं, किसी भी एमएसएमई या किसी को बिजनेसमैन को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको नौकरी से मिली मार्च में, जो फरवरी में नौकरी कर रहे थे, जो मार्च में नौकरी कर रहे थे, उनको जो पैसे मिल रहे थे, चाहे वो गरीब थे, वो चाहे अमीर थे, चाहे लेबर थे, चाहे डेली वर्कर थे, चाहे स्ट्रीट वेंडर थे, सबका अरेंजमेंट आपको करना है। उनको लोन दो, उनकी जॉब इंश्योर करो। वो अगर आप करते हो तब तो ठीक है, वरना आप सब लोग होशियार हो जाओ, मजाक वजाक छोड़ के और बहुत सीरियसली इस पे ध्यान दो कि ट्रेनें रास्ता भटक नहीं सकती हैं, उनको भटकाया गया है। मज़दूरों से जो बेइज्जती हुई सरकार की, उससे उनकी दुश्मनी निकाली जा रही है। और आप सबका फ्यूचर असुरक्षित हो गया है। देखिए, लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं और अपने को क्वारंटाइन नहीं करवा रहे हैं, वो फैला रहे हैं। पार्टियां हो रही हैं, आगे रैलियां होंगी, वाइन शॉप्स खुली हुई हैं, सब कोरोना फैल रहा है और वो फैलता जाएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे देश में 3 करोड़ से ज़्यादा कोरोना केसेस ऑलरेडी हैं। अगर आप 134 करोड़ लोग को चेक करोगे तो वो केस कम हो रहे हैं, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपके केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए बताया जा रहा है ताकि कोरोना चलता रहे और लोगों का रेस्पॉन्ड होता रहे, लोग मरते रहें, आप गरीब होते रहें, ताकि मध्यम वर्ग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या तो सिर्फ लेबर बचे और अमीर बचे, जैसे पहले राजाओं होते थे कि राजा का महल है, उसके आगे लेबर आपके खेत में काम कर रहे हैं, वही चाहते हैं। तो पढ़े लिखे हो, 134 करोड़ हो, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग 134 करोड़ लोग को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर 134 करोड़ लोग सामने आ जाए तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को पब्लिक का ख्याल रखना चाहिए। आप ये इंश्योर करो कि आप अपनी पब्लिक का ख्याल कैसे रख रहे हो। ट्रेनें कैसे रास्ता भटक गई, जिस जिस स्टेशन पे रास्ता भटकी है उस सारे स्टेशन मास्टरों को सस्पेंड करो उठा के। जो ट्रेन का ड्राइवर था सबको उठा के सस्पेंड करो और मज़दूरों को कंपनसेशन दो। मैं आपकी बड़ी तारीफ़ करूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, उसने गलती की, उसको मज़दूरों को कंपनसेशन दिया, हर मज़दूर को 1-1 लाख रुपए दिए कंपनसेशन। और ट्रेन गलत, जहाँ जब पता चला आपको गलत हुई है, तो आपको खाने पानी का अरेंजमेंट करना चाहिए था फ्री में। तो मैं मानता कि आप बहुत लोग अच्छे, आप लोगों को रोज़गार की व्यवस्था कर रहे हो, आप लोगों ने इंश्योर कर दिया है कि जो जहाँ रह रहा है कोई रेंट नहीं देगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा, आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन चूंकि आप ऐसा नहीं कह रहे हो, नहीं कर रहे हो, इसलिए मजबूरी में ऐसा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम सब लोग इंसान हैं, इस देश की सिटीज़न हैं। आप अगर किसी का ख्याल नहीं रखोगे तो हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और सारे लोग सोचो बहुत सीरियसली, इससे पहले कि तुम्हारे सबके परिवार भिखारी बन जाओ। उठ खड़े हो और सरकार से बोलो कि अगर देश संभाल सकते हो तो संभालो, वरना जाओ, पैकअप करो।